नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के भाग 2 को, जिसमें हम बचे हुए महत्वपूर्ण 50 सवालों को देखेंगे। यदि आपने इसका पहला भाग अभी तक भी नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया है, तो उसको अपन बोलेंगे परित्यक्ता। नेक्स्ट है, जो तोला या मापा जा सके, तो जो तोला या मापा जा सके उसको बोलेंगे अपन परिमेय। अगला देखते हैं, किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पाणी ग्रहण। अगला देखते हैं, परलोक से संबंधित, तो परलोक से संबंधित जो होता है उसको बोलते हैं अपन पारलौकिक। अगला देखते हैं, किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन, तो इसको बोलते हैं अपन पारिश्रमिक। अगला देखते हैं, दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक, तो जो सवेरे से दोपहर तक का भाग होता है उसको अपन बोलते हैं पूर्वाहन, और दोपहर से शाम के बीच का समय होता है अपराहन। और साथ ही साथ देखें कि सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं अपन ब्रह्म मुहूर्त। नेक्स्ट है, जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो, तो इसको अपन बोलते हैं बहिष्कृत। अगला देखते हैं, जिसको किसी बात की खबर न हो, तो ये कौन होता है, ये होता है बेखबर। अगला देखते हैं, 2 विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग, तो बीच का मार्ग पूछा है तो इसका एक शब्द हो जाएगा मध्य मार्ग। अगला देखते हैं, मन को हर लेने वाला, तो जो मन को हर लेता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन मनोहर। और अपने से पूछे कि मन को मोह लेने वाला कौन होता है, तो उसको बोलेंगे अपन मनमोहक। अगला देखते हैं, जो मृत्यु के समीप हो, यानी जो मृत्यु के आसन हो, तो इसको बोलेंगे मरणासन। अगला देखते हैं, किसी बात के मर्म या गूढ़ रहस्य को जानने वाला, तो इसको बोलेंगे अपन मर्मज्ञ। और अंतर्यामी किसको बोलेंगे, जो सब कुछ जानता है। अगला देखते हैं, कम या नपातुला खर्च करने वाला, तो कम या नपातुला खर्च करने वाले को क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलते हैं मितव्ययी। और जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसको बोलेंगे अपन अपव्ययी। ये भी साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो कम खर्च करता है उसको बोलेंगे मितव्ययी, और जो ज़्यादा या बिना बात के ही खर्च करता है उसको बोलेंगे अपव्ययी। नेक्स्ट है, जिसे मोक्ष पाने की कामना हो या जो मोक्ष पाना चाहता हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन मुमुक्षु। ध्यान रखना है, उसको बोलेंगे अपन मुमुक्षु। नेक्स्ट है, जहाँ तक और जितना संभव हो, तो इसको बोलते हैं अपन यथा संभव। नेक्स्ट है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन युयुत्सा। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे युयुत्सु। जो प्रबल इच्छा होती है उसको बोलते हैं युयुत्सा, और प्रबल इच्छा रखने वाला यानी जो व्यक्ति है उसको बोलेंगे युयुत्सु। नेक्स्ट है, बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग, तो इस मार्ग को क्या बोला जाता है, इस मार्ग को बोला जाता है रज्जु मार्ग। नेक्स्ट है, बचपन और जवानी की उम्र के बीच की अवस्था, तो बचपन और जवानी की उम्र की बीच की अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। और यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा वय संधि। नेक्स्ट देखते हैं, जो बहुत बातें करता है, तो बहुत बातें करने वाले को क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे वाचाल। नेक्स्ट है, जो स्त्री विद्वान हो, यदि मेल होता है तो अपन विद्वान बोल देते हैं, लेकिन स्त्री यदि विद्वान हो तो उसको बोलेंगे अपन विदुषी। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है इस शब्द के बारे में। अगला देखते हैं, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, तो जो व्याकरण का ज्ञान रखता है उसको अपन बोलते हैं व्याकरण।
अगला देखते हैं 100 वर्ष की अवधि या समय। तो जो 100 वर्ष की अवधि होती है उसको बोलते हैं अपन शताब्दी। नेक्स्ट है शरण में आया हुआ। तो शरण में आए हुए को अपन बोलते हैं शरणागत। और यहाँ पे एक ऑप्शन और है शरणार्थी। तो ये कौन होता है? जो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता हो तो उसको बोलते हैं शरणार्थी। और शरण में आया हुआ को बोलेंगे शरणागत। शरण प्लस आगत। अगला देखते हैं आदर पूर्वक स्वीकार करने योग्य। तो आदर पूर्वक स्वीकार करने योग्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा थर्ड ऑप्शन शिरोधार्य। अगला है जिसके संबंध में संदेह हो। तो जिसके संबंध में संदेह हो वो क्या होता है? वो होता है संदिग्ध। अगला देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ हो, यानी पत्नी सहित हो तो उसको बोलेंगे अपन सहपत्निक। अगला देखते हैं जो सब कुछ जानता हो, जिससे सारी बातों का ज्ञान हो तो ये कौन होता है? वो होता है सर्वज्ञ। अगला है जिसका संबंध संसार या संसार के विषयों से हो तो इसको बोलेंगे अपन सांसारिक। अगला देखते हैं स्त्री का सा या स्त्री के वश में रहने वाला। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा थर्ड ऑप्शन स्त्रीण। याद रखना है। अगला देखते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, यानी एक ही जगह पे रहे तो इसको बोलते हैं अपन स्थावर। अगला देखते हैं सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। तो सेना के इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं हरावल भाग। अगला देखते हैं दूसरों के काम में दखल देना। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करना। अगला देखते हैं हृदय को विदीर्ण करने वाला। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? या हृदय को विदीर्ण करने वाला की जगह अपन कौन सा शब्द यूज में ले सकते हैं? तो ये हो जाएगा हृदय विदारक। अगला देखते हैं जंगल की अग्नि। तो जंगल की अग्नि को बोला जाता है दावानल। और बात करें जठरानल की तो जठरानल या जठराग्नि किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं पेट की अग्नि को। और बात करें बड़वानल की तो ये होती है समुद्र की अग्नि या समुद्र में लगने वाली आग। ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे। तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द हो जाएगा अचल, यानी जो चले ना। अगला देखते हैं जो विचरण ना करे। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अचर। अगला देखते हैं दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका। तो इसके लिए एक शब्द क्या यूज में लेंगे अपन? इसके लिए लेंगे दिवा भिसारिका। अगला देखते हैं जिसका संबंध उपन्यास से हो। तो जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे औपन्यासिक। अगला है जिसका संबंध उपनिषद से हो तो इसको बोलेंगे औपनिषदिक। और जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो तो इसको बोलेंगे औपनिवेशिक। अब वन लाइनर के रूप में देख लेते हैं कुछ जो आपको सीधे ही याद रखने हैं। इसमें पहला है जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसी आत्मा को क्या बोलेंगे? ऐसी आत्मा को बोलेंगे केवलात्मा। अगला है जो दिन में एक बार ही भोजन करता हो तो इसको बोलते हैं अपन एक भुक्त। अगला है वह जो क्षमा करने योग्य हो। तो इसके लिए दो शब्द यूज में ले सकते हैं, क्षमितव्य या फिर क्षम्य। दोनों शब्द अपने को याद रखने हैं। अगला देखते हैं किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्षेपक। अगला है अन्य से संबंध न रखने वाला। तो अन्य से संबंध न रखने वाले को क्या बोलते हैं? एकांतिक, यानी जो एकांत में रहता है। नेक्स्ट है मरने की इच्छा। तो मरने की इच्छा को बोलते हैं अपन मुमूर्ष।
और मरने की इच्छा रखने वाला कौन होता है, तो उसको बोलते हैं मुमूर्षु। इन दोनों में बिल्कुल एक ही मात्रा का डिफरेंस है, वो अपने को ध्यान रखना है। अगला है पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि, तो इसको बोलते हैं उपत्यका। और यदि अपने से पूछे पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, तो इसको बोलते हैं अधित्यका। इन दोनों में जो विद्यार्थी है वो ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको आराम से देख लेना है कि जो नीचे की भूमि है उसको बोलते हैं उपत्यका और ऊपर की भूमि है उसको बोलते हैं अधित्यका। ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला, छोटे बड़े सबसे प्रति लगाव, तो इसको बोलते हैं प्रेम। और यदि अपने से पूछे स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रणय। और इसी के साथ ही साथ प्रेम की और परिभाषा देखते हैं। यदि माता पिता का छोटे बच्चों के प्रति प्रेम बोला जाए तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा वात्सल्य। और कॉमन रूप से बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम पूछा जाए तो उस समय अपना जो उत्तर होगा वो होगा स्नेह। अब देखते हैं अगला, साधारण मानसिक पीड़ा जिसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुख, यानी वो दुखी है। अब दुख की अलग अलग परिभाषाएं देखते हैं। पहली है किसी की मृत्यु या बड़ी दुर्घटना से उत्पन्न हुआ दुख, तो इसको बोलेंगे अपन शोक। और अपने से पूछे कि स्वयं की गलती पर होने वाले दुख को क्या बोलेंगे, तो उस दुख को बोलते हैं अपन पश्चाताप। और अपने से पूछे कि किसी अवांछित स्थिति पर होने वाले दुख को क्या बोलेंगे या उसकी जगह एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसकी जगह एक शब्द हो जाएगा क्षोभ। आज के लिए बस इतना ही। आशा है हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।